क्या आपको पता है यूनिवर्स में मौजूद इस नीले डॉट यानी अर्थ पर रहते हुए हम इंसानों को लगभग 6 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं और इतने बड़े टाइम ड्यूरेशन में हम इंसानों ने आइंस्टाइन और न्यूटन लेवल के सुपर इंटेलिजेंट बींग्स सिर्फ चंद 100 या मैक्सिमम चंद हजार ही पैदा किए हैं। अब ये इतने बड़े टाइम ड्यूरेशन में ये इतना छोटा सा नंबर है, आखिर इसकी वजह क्या है? ये एक और इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अब यहाँ पे यकीनन आपके ज़हन में जो आंसर्स आ रहे होंगे वो ये है। नंबर 1, हम इंसान नेचुरली तौर पे बहुत ज्यादा लेजी हैं, इसी वजह से शायद ये नंबर बहुत ज्यादा कम है। नंबर 2, रिसोर्सेज की कमी। नंबर 3, रिलीजियस फाइनलाइज्ड काइंड ऑफ आंसर्स जो हमें कुछ नया सोचने या क्वेश्चन करने पे मजबूर ही नहीं करते। नंबर 4, हमारे सोसाइटल स्टैंडर्ड्स जो अमीर होने और फिजिकल स्ट्रेंथ हासिल करने को ज्यादा वैल्यू देते हैं बजाय ट्रू इंटेलिजेंस के। अब ये सब बातें ही अपनी अपनी जगह ट्रू हैं और इनके साथ मैं एग्री भी करता हूं कहीं ना कहीं, लेकिन मेरे नजदीक इंटेलिजेंस की इतनी कमी के पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारी बायसनेस और स्टैग्नेशन अटेंशन और परसेप्शन में आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी जब हम अपने आसपास मौजूद चीजों, लोगों और आइडियाज के साथ काफी वक्त गुजार लेते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर हम उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचना ही बंद कर देते हैं और जो एक टिपिकल परसेप्शन बन जाता है हमारे माइंड में इन चीजों को लेके हम इन्हें वैसे ही परसीव करते रहते हैं। और इसीलिए शायद सेनेका ने कहा था, फेमिलियरिटी रिड्यूसेस द ग्रेटनेस ऑफ थिंग्स। और कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए या फिर सरफेस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को पार करने के लिए आपके अंदर जो चीज सबसे ज्यादा होनी चाहिए वो है केओस। अगर जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीशे के अल्फाज में कहूं, यू मस्ट हैव केओस विद इन योरसेल्फ टू गिव बर्थ टू अ डांसिंग स्टार। तो अगर तुम इमोशनली, साइकोलॉजिकली और न्यूरोलॉजिकली इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो एक चीज जिसको आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा वो केओस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस एक चीज से हम इंसानों को सबसे ज्यादा डर लगता है वो भी केओस है। क्यों? क्योंकि केओस हमें अनकंफर्टेबल करता है, हमारी धड़कनों की रफ्तार को बढ़ा देता है और हमारे माइंड और थॉट्स को फॉगी कर देता है। और कहीं ना कहीं फिर इसी फोग में से ही ट्रू इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की चिंगारियां पैदा होना शुरू होती हैं और यही तो है ब्यूटी ऑफ केओस।